रामायणी 26 निज चेतन स्वरूप को पहचानने वाला सर्वोच्च है। आप ही करता भय कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा। विधि ने सबय किन एक ठाऊं, अनेक जतन के बने बनाऊं। जठर अग्नि मो दिन प्रजारी, तामहु आप भय प्रतिपाली। बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। घर का सूत जो होय आयाना, ताके संग न जाहु सयाना। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पुनी। गुप्त प्रगट है एके दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। झूठे गर्व भूलो मत कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल द्रोही। जिन ये चित्र बनाइया, साचा सो सूत्रधारी। कहि कबीर ते जन भले, जो चित्रवंती ले ही विचारी। गुरु कबीर साहेब जी ने इस रामायणी में कहते हैं कि कुम्हार बर्तन आवा आदि का आकर्षक रूपक प्रस्तुत कर मानव शरीर की रचना का प्रारूप बताते हैं। इसके वे कर्मशः 3 महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालते हैं। मन के पूरे पथ में नो जाना, मानव मात्र में तात्विक एकता, एवं सारे दृश्यों चित्रों से दृष्टा चेतन स्वरूप की सर्वोपरि महत्ता। हम इन बातों पर खुलासा विचार करें। आप ही करता भय कुलाला, ये अविनाशी जीव स्वयं उसी प्रकार शरीर रचना का कर्ता बनता है, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है। कुम्हार का उदाहरण उपलक्षण मात्र है। कुम्हार तो मिट्टी लेकर अलग से बर्तन बनाता है, परंतु जीव वासनावश माता के गर्भ में आकर और रजवीर्य में सम्मिलित होकर शरीर बनाता है। जीव का गर्भ में कोई विचार पूर्वक शरीर नहीं बनाता, किंतु उसके वहां रहने से उसके साथ ही कर्म वासना के संयोग से रजवीर से शरीर की रचना स्वयं होती है। मिट्टी, जल, प्रकाश, उष्मा, वायु आदि का साधक तत्वों को पाकर बीज से अंकुर स्वयं फूटते हैं। उसके लिए अलग से किसी देवता के प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार जीव के साथ कर्म वासनाएं माता पिता के रजवीर्य एवं समस्त उपयुक्त साधन पाकर देह की रचना स्वयं होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, विधि ने सबय किन्हीं एक ठाऊं, यह विधि क्या है? वस्तुतः यहाँ विधि का अर्थ है नियम। पौराणिक बुद्धि वाले विधि शब्द मन में आते ही परब्रह्म नाम कि किसी व्यक्ति एवं तथाकथित देवता की कल्पना करने लगते हैं, किंतु विधि एवं ब्रह्मा नाम का कोई देवता नो था और नो है, जो सबकी रचना करता हो। जड़ और चेतन के संयोग से शरीर की रचना होती है और शरीर रचना के उनमें अपने नियम है। वे नियम ही विधि है। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा है, विधि ने सबय किन एक ठाऊं। सृष्टि के नियमों ने शरीर रचना की सारी सामग्री इकट्ठी कर दी और अनेक प्रकार के अंगों के सहित शरीर बनने लगा। जो लोग जड़ चेतन के धर्म, स्वभाव
तथा कारणकारी व्यवस्था को नहीं समझते, वे भोले मानते हैं कि माता के गर्भ में कोई देव या ईश्वर बैठकर बच्चे के शरीर को बनाता है। चारों खानियों में असंख्य जीवों के शरीरों की रचना हर क्षण होती है। एक ईश्वर कहां कहां बैठकर किसका किसका शरीर बनाता रहेगा। सृष्टि नियम ही शरीर रचना में कारण है, जो एक ही काल में असंख्य जीवों के शरीर रचना करने में समर्थ है। हिरन के सींग को कौन ऐंठ देता है, कौन टेढ़ा करता है। पत्तों में नसें असंख्य वस्तु और प्राणियों की देहों में आकृति और रंग, मयूर के पंखों में विचित्रता कौन करता है। ये सब होने के अपने अपने नियम है। बीजी असर है, यही विधि है और यही नियम है। जैसा जिसका बीज होता है वैसा ही उसमें उसका वृक्ष होता है। जठर अग्नि में दिन प्रजारी, तामहु आपु भय प्रतिपाली। जिस जठराग्नि में सेती हुई साग, रोटी, पूरी, साग, चवैना आदि कठोर कठोर खाद्य पदार्थ भी गलकर पच जाते हैं, उसमें जीव का शरीर पकता है और बढ़ता है। ये ठीक है कि मनुष्य पचने की आंत अलग होती है और बच्चा दान अलग, परंतु वे दोनों पेट में ही रहते हैं। उसमें उसकी कौन रक्षा करता है। स्वयं जीव के अपने कर्म ही उसके रक्षक है। यदि कहो कि ईश्वर रक्षक है तो कितने ही गर्भस्थ शिशु अपंग हो जाते हैं या मृत पैदा होते हैं। वहां ईश्वर रक्षक नहीं रहा। वस्तुतः जीव के जैसे अपने कर्म होते हैं, वैसे गर्भ से लेकर जन्म, जीवन, बुढ़ापा, मृत्यु एवं पुनः गर्भवास में उसे सुख दुखों की प्राप्ति होती है। यही तथ्य है और यही सिद्धांत मनुष्यों को कर्म सुधार के लिए प्रेरित कर सकता है। बहुत जतन के बाहर आया समझदार गर्भवती माता गर्भ काल में बड़ी सावधानी से एवं बहुत यत्न से रहती है। यत्न कहते हैं साधन या तरीकों को। पुरुष से अलग रहना, सुपाच्य, सात्विक और स्वल्प भोजन करना, अच्छे विचार रखना, अच्छी वाणी बोलना, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय और सत्संग कर अच्छे संस्कार बनाना आदि अनेक यत्नों से माता अपने गर्भ का सेवन करती है। गर्भवती माता का खाना पीना, सांस लेना तथा विचार करना ही गर्भ में स्थित शिशु का खाना पीना, सांस लेना तथा विचार करना है। गर्भ धारण करना नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। समझदार गर्भवती बहुत यत्न से रहती है। फिर बच्चा के पैदा होने में गर्भ धारण करना नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। समझदार गर्भवती बहुत यत्न से रहती है। फिर बच्चा के पैदा होने में दाई तथा डॉक्टरों के भी सहयोग हुआ करते हैं। तब शिव शक्ति नाम धराया। पैदा होने पर ही पता लगता है कि लड़का है या लड़की। पश्चात उसके शिव या शक्ति अर्थात नर या नारी व्यंजक नाम रखे जाते हैं। शिशु अवस्था तो प्राय विभान की रहती है। बाल्यकाल और किशोरा अवस्था में वो संस्कारों को ग्रहण करता और सीखता है। जवानी आते ही
वो अपने जीवन में अनेक हस्तक्षेप करने लगता है। उसका मन संसार के विषयों में चलने लगता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, घर का सूत जो होय आयाना, ताके संग नो जाहु सयाना। जैसे घर के बच्चे यदि कहीं बाहर जाकर झगड़ा कर ले या कोई खोटा कर्म कर ले, तो घर के सयाने तथा समझदार लोग उन बच्चों के झगड़े एवं खोटे कर्मों का पक्ष नहीं लेते, बल्कि उन्हें समझाकर सही रास्ते पर लाते हैं। वैसे ये मन घर का सूत है, अर्थात यह मन शरीरधारी जीव का बच्चा है। सदगुरु कहते हैं, यदि तुम्हारा मन गलत जगह में जाए तो तुम भी उसके साथ मत बह जाओ। जीवन को काममय देखने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ही नहीं, सब समय में ऐसे विचार के लोग रहे तथा आज भी है, जो ये कहते पाए जाते हैं कि मन में जो कुछ उठे उसे कर लेने से मन में कोई ग्रंथि, पीड़ा एवं पाप नहीं रह जाते, परंतु वे स्वयं मन के अनुसार एक दिन भी चलने लगे तो समाज उनका कचूमर निकाल देंगे। मनुष्य के मन में पता नहीं कैसे कैसे उलझुल विचार छन छन उठ पड़ते हैं। यदि मनुष्य उनके अनुसार काम करने लगे तो नो वह समाज में जी सकता है और नो समाज उसे क्षमा कर सकता है। ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हो जाएंगे। आदमी एकांत में चुपचाप बैठ जाए और मन में जो संकल्प उठे उन्हें एक कागज पर नोट कर ले, लिख ले, तो उस कागज को वो दूसरे को नहीं दिखा सकेगा। फिर उसके अनुसार वो आचरण करके कैसे जी सकता है। सदगुरु कबीर साहब जी का ये कथन अत्यंत आदरणीय है कि मन के बहकावे में समझदार को नहीं जाना चाहिए, सदैव मन को देखना चाहिए, उसकी निगरानी रखना चाहिए और उसे अपने वश में रखना चाहिए। यही सुख से जीने तथा समाज के साथ न्याय करने का तरीका है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पुनी। मैंने अपनी सच्ची बातें कह दी है, अब दूसरे की परमादी बातें सुनकर लोग दीवाने बनते हैं, लोग बहकावे में आ जाते हैं, तो उनके सुधारने का क्या चारा है। पुनि शब्द पुनः के लिए प्रयुक्त है। गुप्त प्रगट है एके दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। झूठे गर्व भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दो ही। ये दोनों चौपाइयां बड़ी मार्मिक है। बड़े बड़े विद्वान, मुल्ला, पंडित जिस भेदभाव को शिव जाप समझकर उसके निकट नहीं फटकते, उसे कबीर साहेब तृण के समान तोड़कर फेंक देते हैं। दूध चाहे गाय के स्तन में हो या दूहकर पात्र में रखा हो, एक ही समान है। इसी प्रकार माता के गर्भ में या पिता या पैदा होने के बाद मानव एक समान है। सबकी चेतना का गुण एक है। सबके शरीर में लगे तत्व एक से हैं। सबके शरीर माता के गर्भ में रजवीर से बनते हैं। सभी माताएं बच्चों को एक ढंग से पैदा करती है, मल साफ करती है, दूध पिलाती है तथा रक्षा करती है। इस प्रकार सभी मानव एक ही समान है।
फिर इनमें किसको मूलतः ब्राह्मण कहा जाए, किसको शूद्र वो हिंदू कहा जाए और किसको मुसलमान। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, झूठे गर्व भूलो मत कोई। ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान होने का अहंकार झूठा है, ये जात पात होने का झूठा है। ये सब यहाँ बना है, प्रकृति की इसको ऊपर से भेजकर भेजा नहीं है। इस मिथ्या अभिमान में कोई मत भूलो। मनुष्य को ब्राह्मण शूद्र एवं हिंदू मुसलमान की दृष्टि से न देखो, एक दूसरे को मानव की दृष्टि से देखो। सब मानव केवल मानव है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना मानवता है। जिन ये चित्र बनाइया साचा सो सूत्रधारी, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। ये ब्राह्मण शूद्र के चित्र, हिंदू मुसलमान के चित्र, सिख ईसाई के चित्र, नाना मान्यताओं के चित्र और अनंतः कर्मवश शरीर रूप चित्र जिसने बनाया है, वो चेतन जीव ही सच्चा सूत्रधार है। वो मानव ही, वो सबके जीवात्मा ही, ये सब जात पात बनाने कल्पना करने का सूत्रधार है। पर्दे के भीतर बैठकर सूत्र के सहारे कठपुतलियों को नचाने वाले को सूत्रधार कहते हैं, अथवा नाट्यशाला के व्यवस्थापक एवं प्रधान नट को सूत्रधार कहते हैं। शरीर के भीतर बैठकर स्मृति सूत्र के आधार पर इंद्रिय मन को नचाने वाला जीव ही सूत्रधार है। मान्यताओं के सारे चित्र यही बनाता है, कल्पना सब यही करता है। ज्ञान विज्ञान का जहां तक फैलाव है, सबका सूत्रधार मनुष्य जीव है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, वे ही भले हैं जो चित्रवंती ले ही निहारी। चित्र रचयिता जीव है, चित्र रचयिता अपनी रचना में भूल गया है। वही ज्ञानी है, वही विवेकी है जो अपने चेतन स्वरूप को पहचान ले। सबका ज्ञाता बोधा साक्षी चेतन स्वरूप तुम्हारा है। इसे समझो। सार ये है कि मानव की आत्मा ही सर्वोच्च और सर्वोपरि है। सबका कल्पना करने वाला यही है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।